हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल वाइज जैसा कि हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो आपका टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 को जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, फिर री एग्जाम हुआ, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चाहे पीआरटी हो आपका या फिर 6 to 8 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक, पूरी क्लास एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आप सब नए हो डिजिटल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी आपके टीआरई 4 से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में दिया गया 1923, बी है 1925, सी है 1927, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई दिया गया है नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1927 में, यानी 1927 में की गई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1927 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत की अगर बात करें तो महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीआरई बीपीएससी टीआरई 2.0 में 14 दिसंबर 2023 को पेपर फर्स्ट में आपका ये क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जमशेद जी टाटा, डी है मोर देन वन ऑफ द, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। 1918 की बात की गई है। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1918 में अगर बात किया जाए तो अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने ही हस्तक्षेप किया था। मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की, यहीं पर जो है गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी। तो अगर भूख हड़ताल की पहली बार की बात आए तो ये आपका यही हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 का जो 21 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक ही टॉपिक से आपका सेम क्वेश्चन आपका लगभग पीआरटी में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, 6 to 8 में भी पूछा गया है। तो आपको ये नहीं लेकर के चलना है कि हाँ हम जो है पीआरटी का देना है या फिर 6 to 8 का देना है तो हम टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीजीटी का क्वेश्चन उठा के पीआरटी में कर दिया गया, पीआरटी का क्वेश्चन पीजीटी में पूछ दिया, इस तरह से क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वोत्तम प्रयोग किया था? जैसा कि अभी इससे पहले का क्वेश्चन आपने देखा है और ये आपका 69 बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन किया गया है। सेम यही क्वेश्चन आप अभी देखे होंगे कि वही क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी है कि इस तरह से भी पूछ सकता है। तो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था कहाँ पे? अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। अब इस क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? यानी किसानों के हित में गांधी जी ने जो 1917 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो, 3.0 हो और चाहे जो भी वर्ग हो, सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, बी है बिरसा मुंडा, सी है सत्यनारायण सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सत्याग्रह किसके सहयोग में किया था गांधी जी ने? ये किया था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन जो है इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, वो थे ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेपी कृपलानी थे, नरहरि पारिक और मजहरूल। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है नरहरि पारिक, बी है महादेव देसाई, सी है अब्दुल बारी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन लोग थे? तो ये थे ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेपी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, मजहरूल हक इत्यादि थे। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी हैं, महादेव देसाई भी है, नरहरि पारिक भी है, तो उसमें एक से अधिक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टीआरई बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों के दयनीय
स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, ये भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिज किशोर प्रसाद, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है सुखराम गणेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर थर्ड में किया गया है, टीआरई 2.0 2023 पेपर फर्स्ट में किया गया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 2023। ये क्वेश्चन आपका 1 में भी किया गया है, 2 में भी किया गया है और 3 में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पेपर थर्ड, मतलब समझ पा रहे हो कि आपका टीजीटी में किया गया है, पेपर फर्स्ट यानी पीआरटी में किया गया है। तो आपको ये नहीं देखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि सेम वही क्वेश्चन आपका टीजीटी में, पीजीटी में पूछा है, पीआरटी में पूछा है, तो आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। इसको रट लेना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? ऑप्शन में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं आपके टीआरई 3.0 में पीजीटी में क्वेश्चन किया गया है 22/7/2024 को। तो आप लोग अपने आंसर करिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये किया था वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके नेता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर इनसे रिलेटेड हम लोग बात कर लें तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? इसमें से पूछा गया है कि किसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा। खादी खेतियारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात नहीं, अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। बारदोली सत्याग्रह, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, ये आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके नरेंद्र देव या फिर सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे सहजानंद सरस्वती। बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, और ईयर भी आप याद रख सकते हैं 1936। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया जो है में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन ए में दिया गया है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, बी है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, सी है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, डी है चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो वो उठाया था चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी प्री में क्वेश्चन किया गया है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका बीपीएससी प्री में क्वेश्चन किया गया है वही उठा के आपका बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में इस तरह से कर दिया है। तो जो रिसेंटली आपका एग्जाम सब हुआ है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इससे पहले जितना मैंने करवाया है उन सारी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, और इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका साइंस है, जितने भी ईवीएस के हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सभी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।